हुसैनियत नाचने गाने खेलने कूदने का नाम नहीं है। हुसैनियत तो मस्जिदों में जाकर के पेशानी झुकाने का नाम है। आई बात समझ में? हुसैनियत कौम मुस्लिम की बहन बेटियों को बेपर्दा करके घुमाने का या खुद उनके अपने तौर पे बेपर्दा होकर के घूमने का नाम नहीं है। हुसैनियत तो सीरते ज़ैनब सीरते फातिमा अपनाने का नाम है कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। बेशक सुभान अल्लाह। कौम की बहन बेटियों को भी ये समझना है और जवानों को भी बुजुर्गों को भी सबको ये समझना है कि हुसैनियत किस चीज का नाम है। देखो जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है ये समझाने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको, जो कि अच्छी बात है। वे जिंदगी गुजारने का कोई तरीका बता रहा तो बहुत अच्छी बात है। जिया कैसे जाता है ये बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मरा कैसे जाता है ये बताने वाले तुम्हें करबला में इमाम हुसैन की जात मिलेगी। जान कैसे दी जाती है और फिर जिन्होंने जान दे दी वो लम्हे भर के लिए, जब तक रूह कब्ज होना थी, मौत का जायका तो सबको चखना है, कुरान का अटल कानून है। लेकिन फिर शहीदों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, आओ मैं तुम्हें कुरान से बताता हूँ। मेरा रब फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा बल्कि कुरान मजीद का फरमान सुना रहा हूँ मेरे साथियों। दूसरे पारे की आयत है जो मैंने आपको सुनाई है, इससे पहले की आयत मैंने खुतबे में पढ़ी थी। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ईमान वालो सब्र से और नमाज से मदद मांगा करो, यानी सब्र और सलाह से मदद चाहो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब अल्लाह पाक फरमाता है जो मेरी राह में जान दे दें, जो मेरी राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहा करो बल्कि वो जिंदा हैं। जरा आवाज आए बल्कि वो, आयत का तर्जुमा याद करके लेके जाओ सारे लोगों, बल्कि वो जिंदा है। अब कोई अकल के घोड़े पे सवार हो, साहब जिंदा हैं तो नजर क्यों नहीं आते, नजर क्यों नहीं आते। मैं कहता हूँ तुम्हें हुसैन नजर नहीं आते? सिनोरा चले जाओ, डिडोली चले जाओ, जनाबे वाला खैया पतई चले जाओ, तलवार शहबाजपुर चले जाओ, रामपुर चले जाओ, मुरादाबाद चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह तो हुसैन हुसैन है। तुम कहते हुसैन नजर ही नहीं आते। अरे हुसैन तुम्हें नजर आए ना आए, मगर कुरान कहता है कि वो जिंदा है। अब तुम उसको शूर कर ही नहीं सकते, चूंकि अल्लाह ने कहा तुम समझ नहीं सकते, मगर अल्लाह ने ये कहा वो जिंदा हैं, तो जिंदा मानना फर्ज है चूंकि कुरान में आया। जरा जोर से बोलो कहां पर आया? बात ही खत्म हो गई। जब वो जिंदा है तो बस जिंदा है। अब तुम सोचोगे कैसे जिंदा है, ये अल्लाह जाने कैसे जिंदा है, मगर हम तो ये जानते हैं कि जिंदा हैं चूंकि अल्लाह ने बताया जिंदा हैं। हमारी आपकी जिंदगी इसको तो मानते हो, और अल्लाह कह रहा है जिंदा है तो उसे नहीं माना है? अल्लाह कह रहा है जिंदा है। और चौथे पारे में रब ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए, जिन्होंने राह खुदा में जान के नजराने दे दिए, उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना। बेशक बेशक बेशक। यार सिनोरा के लोग इतनी आहिस्ता से तो नहीं बोलते हैं, मैं पहले भी जलसों में आया हूं। अब ढीले पड़ रहे हो क्या? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजमा कम हुआ तो क्या हुआ, मजमे में दम होना चाहिए। बेशक इसलिए जोर से बोलो या हुसैन, नारा इस तरह लगाओ या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक आंखों का चैन, बोलो या हसन, दिल की ठंडक आंखों का चैन। या हसन या दिल के साथ बोलो भाई, कलेजे पे बर्फ पड़ेगी सुकून मिलेगा। दिल की ठंडक आंखों का चैन, हसन या जोर से, दिल की ठंडक आंखों का चैन। या
हसन या हुसैन। अब आयत का तर्जुमा सुनो। रब कहता है गुमान भी मत करना, मुर्दा गुमान भी मत करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली आयत में अल्लाह ने कहने पे पाबंदी लगाई, नहीं समझे मेरी बात। दूसरे पारे की जो आयत है उसमें कहा मुर्दा न कहो, और चौथे पारे की जो आयत है इसमें कह रहा गुमान भी मत करो। बेशक गुमान पे भी पहरा, कहोगे तभी तो जब गुमान करोगे। कोई सोच सकता था कहने ही तो मना किया गया है, अकीदा तो रख सकते हैं। अल्लाह ने कहा गुमान भी मत कर, सोच भी मत। अल्लाह कहता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो अपने रब की बारगाह में जिंदा हैं, अपने रब के पास जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। बेशक बेशक। उसकी रिस्क की क्या कैफियत है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा दिया जाता है, तो समझ लो दिया जाता है। जोर से बोलो दिया जाता। बांदा प्रोग्राम में गया था कारी यूसुफ साहब, तो वहाँ अखबार में तो मैंने पढ़ा था, मगर वो इत्तेफाक ये हुआ, मुझे बाद में बताया कि वो इसी गांव का वाकया। मैंने पूछा, मैंने कहा यार बांदा में ऐसे ऐसे कब्र खुल गई थी। वो चूंकि अखबारात में बहुत खबर चली थी, बहुत वायरल हुई, सोशल मीडिया पे भी, कई साल पुरानी बात है। तो बताया यहीं से मुत्तसिल करिया है, वो वहाँ की बात है। हाफिज कुरान थे कोई, तो उनकी कब्र मौसम बरसात में कहीं वो कब्र पे किसी जानवर का पाँव पड़ा, तो वो बरगा उसका निकल गया और वो कब्र जो है मुनकशिफ हो गई, खुल गई कब्र। तो कब्र जब खुली तो हालांकि कई साल पहले उनका इंतकाल हो गया था, कब्र जब खुल गई तो काफी लोग वहाँ देखने भी आ गए, हुजूम लग गया, इज़्दिहाम हो गया। तो जब कब्र मुनकशिफ हुई और चारों तरफ से लोग आए, तो उन्होंने देखा, सब देखने वालों ने, कि बदन तो बदन है, उनका कफन भी सलामत था। बदन तो सलामत था ही, बोलिए जोर से, कफन भी सलामत था। जरा ऊंची बोलो, कफन भी सलामत था। यानी बदन भी सलामत था, कफन भी सलामत था। हर देखने वाला देख रहा था, फरते मोहब्बत से आंसू बहा रहा था, आप दीदा था, रोता जाता था और मन ही मन में कहता जाता था जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा रब चाहे तो बदन की भी हिफाजत फरमाता है। भरोसा होना चाहिए अल्लाह पर। इंसान जो है ना अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाता है कि भाई कफन कैसे बच गया। अरे यार जैसे तू माँ के पेट में जिंदा बच गया। सही बात है बेशक। हमारे डॉक्टर हजरात पूछो उनसे, वो भी कहते हैं यार माँ के पेट में जिंदा रहना तो वाकई एक कमाल है। और यही तो रब ने फरमाया था, कुरान में फरमाया, जब कुफ्फार आते थे हुजूर के पास, वो एक जालिम तो वो लेकर के आया कब्र से हड्डी, एक बड़ी बोसीदा सी हड्डी, और कहता है, आकर कहता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तुम्हारा खुदा इसको भी जिंदा कर देगा दोबारा? अल्लाह के रसूल की बारगाह में हड्डी लेकर के आया, इस पे मांस नहीं बचा, पता नहीं कौन सी हड्डी, कहाँ की हड्डी, कितनी जगह से टूट गई वो हड्डी। अपनी कब्रिस्तान में भी जाके देख लो, कब्रों का क्या हाशर हुआ, देख लो जाकर के। कई हिस्सों में जिस्म बढ़ जाता है, हड्डियां बिखर जाती हैं, अज्जा इधर से उधर, आंखों का नहीं पता, सीने का नहीं पता, कमर का नहीं पता, टांगों का नहीं पता। अच्छा इंसान को भी सोचना चाहिए, जिस जिस्म पे इतराता है वो जिस्म भी एक दिन मिट्टी की ग़िज़ा बन जाता है। कुछ नहीं पता साहिबो। हुजूर की बारगाह में लेकर के आया तो अल्लाह पाक ने इसका जवाब में फरमाया, तुम ये कहते हो मैं इसको दोबारा कैसे जिंदा करूंगा, ये बताओ, जब तुम कुछ भी नहीं थे तब मैंने तुम्हें बनाया कि नहीं बनाया? जरा ऊंचा बोलो, जब आप कुछ भी नहीं थे तब मैंने बना दिया। अब तो डीएनए तो है ना अरे मटेरियल तो है, रिपेयरिंग ही तो करना है। जब मटेरियल भी नहीं था, अरे जरा ऊंचा बोलो यार, सही बात है। जब मटेरियल भी नहीं था तब हमने बना दिया। नुत्फा माँ के रहम में गया और अल्लाह की कुदरत देखो, तन्हाई में जाकर के सोचा करो अपने रब की कुदरत के बारे में कि किस तरह से वजूद में आए हो तुम। इसीलिए रब ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कम अज कम अपने बारे में गौर कर लो।
सही बात है बेशक। अपने ढांचे के बारे में, अपने जिस्म के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपने आप को ही देख लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। सोचो, माँ के शिकम में थे, हैं? लोथड़े बनाए गए, फिर उसमें जनाबे वाला ऐसी तरक्की होते होते अल्लाह ताला ने पूरा ढांचा बना दिया, उसी में रूह फूंक दी। अब देखो, माँ के शिकम में 3 अंधेरे हैं, माँ के शिकम का अंधेरा, माँ के पेट का अंधेरा, और बच्चा जिस जगह पे हो झिल्ली का अंधेरा। अब मुझे सोचो, बताओ, 3 अंधेरों में मेरे रब का करम देखो, तुझे ऑक्सीजन भी दे रहा है, दिल की धड़कन भी दे रहा है। जरा अंदाजा लगाओ, उसने तेरे होंठ भी बना दिए, गुलाबी होंठ बना दिए, तेरी कुशादा पेशानी बना दी, उसका करम तो देख। मेरा रब कुरान में कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, तू अपने करम वाले रब को ही भुला बैठा है, जिसने तुझे बनाया है। 24-24 घंटे तुझे कारोबार भी याद है, रोज रोजगार भी याद है, रिश्तेदार भी याद है, दोस्तों अहबाब के साथ पार्टी करना भी याद है। वो खुदा याद नहीं है जिसने तुझे दिल की धड़कन फ्री में दे दी। कोरोना जब आया था, एक ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा मिल रहा था, खुदा ने इतने बड़े संसार में तुझे फ्री में ऑक्सीजन दिया। खुदा ने फ्री में जिस चीज की जितनी ज्यादा जरूरत थी, अल्लाह ने वो चीज उतना ही आसान कर दी। सबसे ज्यादा जरूरत है हवा की, अल्लाह ने फ्री में मुहैया करा दी। साहब, आपको पानी की जरूरत है, पानी फ्री में मिल रहा है। खुदा की मेहरबानियां याद करो मेरे साथियों। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है, शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है, वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर दिलों तक ये बात पहुंच रही हो तो 5 वक्ता नमाजी बनने का हौसला लेकर के जाए। यहाँ से इमाम आली मकाम की मोहब्बत का ये पैगाम है कि हम उनकी मोहब्बत का हक अदा करें, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करें। और मेरे इमाम ने अल्लाह अल्लाह दुनिया से जाते जाते अपने नाना जान की उम्मत को ये पैगाम दे दिया, कितना ही जख्म लग जाए, दुनिया से जाते हुए भी सजदा किया करो, अल्लाह पाक की इबादत किया करो। नबी के नवासे, फातिमा ज़हरा के शहजादे, अली के लाडले बेटे, अल्लाह अल्लाह, सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, आखिरी सजदा करके वो भी नेज़ों की बौछार में, तलवारों की अलगार में, जालिम चारों तरफ से हमलावर हैं। ऐसे वक्त में आपने सजदा करके दुनिया वालों को बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम का सर सरे अक़दस अल्लाहु अकबर सजदे में है। सुभान अल्लाह, आपने सजदा करके दुनिया को पैगाम दिया है कि नमाज मत कज़ा करना, सजदे मत कज़ा करना। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता, आप भी अगर मेरे साथ पढ़ लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, पढ़े हय्या अला सलाती। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज से पढ़े। हय्या, ये करबला का बुनियादी पैगाम है, पढ़े जोर से। हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, माशाअल्लाह, पढ़े जोर से। हय्या अला सलाती, इसको याद रख लो। दुकान पे हो, मकान पे हो, खेत खलियान में हो, अगर कान के पर्दे से टकरा जाए हय्या अला सलाह,
दुकान बंद कर दे, मकान बंद कर दे, खेत खलियान से वापस आ जा, अल्लाह के घर से बुलावा आ रहा है, ज्यादा दूर है तो वहीं पे नमाज पढ़ ले, मगर पेशानी झुका ले। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या पता जिंदगी की आखिरी नमाज हो। अभी मुझे नजमुल हक भाई ने बताया, अभी यहाँ पे जो 2 एक्सीडेंट, वो जो मौतें हुई, बता रहे थे कि हंसते खेलते, जिंदगी का कुछ नहीं पता यार। अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता। आमीन आमीन। अभी खैया पतई में जो हुआ कितना दर्दनाक, अभी मिलके भी आया हमें। अल्लाह जन्नत में मकाम, कुछ नहीं। हम आप यहाँ बैठे हैं, ये काम है करने के जो आपने किया है। 10 बातें सुनोगे तो 5 बातें तो कम से कम दिमाग में बैठेंगी। बेशक कुछ नहीं पता जिंदगी का साहिब, इसलिए नमाज में लापरवाही न किया करो। क्या पता जो नमाज हमने पढ़ी है वो जिंदगी की आखिरी नमाज साबित हो जाए। एक बुजुर्ग ने पूछा था अपने मुरीदों से, ये बताओ मौत आने में कितना फासला है, यानी जीवन में और मौत में अंतर कितना है, कितना डिस्टेंस है जिंदगी में और मौत में। तो एक मुरीद ने कहा, फजर की नमाज पढ़ ली तो अभी ये नहीं पता जोहर की मिलेगी कि नहीं। हजरत ने फरमाया, बड़ी लंबी उम्मीद लेके बैठे हो, फजर से लेके जोहर तक। एक साहब बोले, जोहर की पढ़ ली तो असर का नहीं पता, असर की पढ़ ली मगरिब का नहीं पता। वो पीर साहब थे, अल्लाह वाले थे। फरमाया, नहीं, बहुत लंबी उम्मीदें हैं आप लोगों की। एक साहब खड़े हुए, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, इन सबसे अच्छा दिया। उन्होंने कहा, मैं तो ये समझता हूँ हजरत, नमाज की नीयत बांध ली, अब ये नहीं पता सलाम फेरने का मौका मिलेगा या उससे पहले अपनी नमाज जनाजा हो जाएगी। बेशक बेशक। अच्छा जवाब था, लेकिन हजरत ने फरमाया, जवाब आपका औरों से बेहतर है, लेकिन मुकम्मल तरीके से सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिंदगी और मौत में इतना अंतर नहीं है जितना तुमने समझ लिया कि 4 रकअतें, 2 रकअतें, 3 रकअतें। फरमाया, हजरत फिर आप ही बताएं, जिंदगी में और मौत में कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है। हजरत ने फरमाया, सुनो, मौत और जिंदगी में इतना अंतर है कि एक तरफ को सलाम फेरा तो अब ये नहीं पता दूसरी तरफ को सलाम फेरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए आज करबला की दास्तान का ये पैगाम दिमाग में बिठा करके ले जाओ। हम कहीं भी रहें, अगर मुकल्लफ हैं, हम पे नमाज फर्ज है तो हम नमाज पढ़ें, नमाज हमें पढ़ना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जब भी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा है और फजर की आजान अब जो होगी, अल्लाह करे आप सब नमाज पढ़ें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त नमाजी बनाए, आमीन बोलो जोर से। आपके मस्जिद का मुअज्जिन पुकारेगा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ सोने वालों, नींदों के मजे लेने वालों, बेदार हो जाओ, अल्लाह ताला की इबादत के लिए तैयार हो जाओ। गई शब नूर का तड़का हुआ, बेदार हो जाओ। गई शब नूर का तड़का हुआ, बेदार हो जाओ। नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। पढ़ेंगे नमाज सारे लोग, जरा बोलिए जोर से। और मैं अपनी कौम की बहनों, बेटियों, माओं से भी कहता हूँ, आप भी 5 वक्त नमाजी बनो। चूंकि जब बहनें, माएँ, बेटियां नमाज पढ़ती हैं ना, तो घर का पूरा माहौल हुसैनी रंग में रंग जाता है। बेशक। ये मैंने सबको पैगाम दिया, आपको भी, सबको भी। इसलिए मैंने ये शेर पढ़ा था, दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, बोलो हय्या अला सलाती हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, बोलो हय्या अला सलाती हय्या अला सलाह।
इमाम हसन और हुसैन किसके साहबजादे हैं? मौला अली शेर खुदा के। अम्मी जान का नाम क्या है? जोर से बोलो। हजरत फातिमतुज ज़हरा कितनी बहनें थीं? पूरे मजमे में से कोई साहब जवाब दे। कितनी बहनें थीं हजरत फातिमा? 4 बहनें थीं। कितनी बहनें थीं? बोलो। कोई साहब नाम भी बता सकता है? बड़ी बहन का नाम था ज़ैनब। ज़ैनब से छोटी जो थी उनका नाम था रुकैया। जो रुकैया से छोटी थी उनका नाम था उम्मे कुलसूम। और सबसे छोटी और सबसे चहेती बेटी जिससे हुजूर का नसब चला, संतान चली, उनका नाम है फातिमा। जरा जोर से बोलो ना, फातिमा खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार। अब औरतों से एक बात कहूंगा, अपनी कौम की बहन बेटियों से सुनो। एक दफा फातिमतुज ज़हरा ने अर्ज किया था किसी नौकर के लिए, ताकि वो घर के, जैसे घर के कुछ काम होते हैं जिम्मेदारी संभालने के एतबार से, तो हुजूर ने, हदीस का खुलासा ये है, हुजूर ने कहा बेटी मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ, वो अमल करो तुम्हारी थकान उतर जाएगी। कौम की बहनों सुनो, हजरत फातिमतुज ज़हरा से हुजूर ने फरमाया बेटी फातिमा 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये अमल हमारी बहनों को, बेटियों को, माओ को तो करना ही है, मगर आप भी करो। इसको कहते हैं तस्बीह फातिमा। चूंकि इस तस्बीह को हुजूर ने बताया था अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? तस्बीह फातिमा। आप लोग भी पढ़ा करो, बड़ी मुबारक तस्बीह। हजरात मैं बात आगे बढ़ाऊं, 4 बेटियां हुजूर को अल्लाह ने अता फरमाई। तकरीर में ये बात जहन में बिठा लो जो मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी साहब के पास 4 बेटियां हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1 है, 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कभी दिल थोड़ा ना करे कि साहब हमारे पास कोई बेटा नहीं, सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। ओ यार दिल थोड़ा क्यों करता है? अगर बेटियां हैं तो ये सोचा कर कि नबी की संतान बेटों से नहीं चली है, नबी की संतान बेटी फातिमा ज़हरा से चली। बेशक, सुभान अल्लाह। बेटियों को रहमत समझो, जहमत न समझो। बेटियां घर में आए तो उनसे मोहब्बत का इजहार करो। खुद हजरत फातिमतुज ज़हरा जब तशरीफ लाती, हुजूर उनसे मोहब्बत में अजराहे शफ़क़त खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह बोलो। बेटियों को कभी बोझ न समझना। बेटियां अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत करती हैं, बड़ा प्यार करती हैं अपने माँ बाप को। और इसीलिए इस्लाम ये कहता है कि जब आप बाजार से कोई सामान खरीद के लाओ तो बेटों से पहले बेटियों को दो। आजकल हमारे समाज में मैं ये देख रहा हूँ, हालांकि मैं देख रहा हूँ, बस कहने की बात नहीं है, मगर ये हो रहा है। बाज़ जगह अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, मशीनों के ज़रिए बच्चे की जिन्स का पता लगाने के बाद अगर वो बेटा है तो ठीक है, और अगर बेटी है तो फिर माज़अल्लाह। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये शैतानी रस्म है, शैतानी। बेटियों के लिए माँ के शिकम को कब्रिस्तान बना देना, ये इस्लामी सोच नहीं है, ये इंसानी सोच नहीं है। ये तो वही दौर आ गया जाहिलियत वाला, वही दौर आ गया जो हुजूर के ज़माने से पहले बच्चियों को ज़मीन में गाड़ा जा रहा था। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए, पूछिए कितने, अभी मैंने कई दिन पहले अखबार में रिपोर्ट पढ़ी, छापा पड़ा, और छापे में ऑन द स्पॉट ये केसेस आए सामने, पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये जुर्म है, लेकिन इनलीगल तो काम होते हैं ना। बेटियों को बोझ समझना, ये इस्लामी सोच, ये इंसानी सोच आवाज आए, ये तो वही जमाना पलट के आ गया। फिर मुझे इस हवाले से रिवायत याद आती है जो इमाम तबरानी लेकर के आए हैं, और भी मुतादिद कुतुब में इसका हवाला मौजूद है जो मैं सुना रहा हूं अब आपको। एक सहाबी रसूल हजरत सअ बिन नाजिया, वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। जब वो ईमान उन्होंने कबूल कर लिया, अपने वफद के साथ आए थे, कहते हैं या रसूल अल्लाह
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे दौलत ईमान से नवाजा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ईमान लाने से पहले जो मैंने नेकियां की हैं उनका मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बात समझ आई आपको? या रसूल अल्लाह, मैंने ईमान लाने से पहले जो नेकियां की हैं उनका मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो अच्छाइयां की हैं? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐसा सा तुमने क्या नेकियां की हैं जरा बताओ। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा नरम दिल आदमी हूँ, मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता था, आज भी पहले भी। मेरा दिल बड़ा दयालु है, मुझे तरस आ जाता, दया आ जाती है। सिलसिले कलाम बढ़ाते हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो एक दफा मेरी 2 ऊँटनियां गुम हो गई। पहले भाइयों सवारी के लिए ऊँटनियां ही इस्तेमाल की जाती थी, घोड़े होते थे, ऊँटनियां होती थी। कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो 2 ऊँटनियां मेरी गुम हो गईं। मैं उन्हें तलाश करने के लिए सहरा में जंगलों में निकला तो एक जगह मुझे वो दोनों ऊँटनियां चरती हुई मिल गईं। वहीं पे एक मकान था, मैंने उनसे जाकर के कहा साहब ये ऊँटनियां हमारी हैं। तो साहिब मकान कहता है अगर आपकी हैं तो ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये ऊँटनियां आवारा घूम रही थीं तो मैंने इनको अपने जानवरों के साथ चरने के लिए भेज दिया। आपकी आप ले जाओ, लेकिन चूंकि आप इतनी दूर से आए हो, पानी वानी पी लो फिर चले जाना। पानी, खजूरें। अभी ये बातचीत हो ही रही थी कि उसके मकान से एक औरत की आवाज़ आती है। वह औरत कहती है बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब आ चुका है। ये बात कहकर के वह औरत अंदर चली गई। हजरत सासा इब्ने नाजिया कहते हैं आका, मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ कि बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब आ चुका है। ये बात औरत ने इस मर्द को क्यों बताई है? बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब भी आ गया तो ये तो औरतों का इंटरनल मैटर है, बच्चा पैदा हो जाता तो बाद में बता दिया जाता, ये इसको क्यों बता रहा है? अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उससे पूछ ही लिया, ये बताइए कि ये आपको खबर क्यों दी गई है, आखिर ये बात क्या है, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। वो कहता है यार तू अपनी ऊँटनियां लेने आया है, अपनी ऊँटनियां ले और यहाँ से जा, तुझे इस बात से क्या लेना देना? कहता नहीं साहब मुझे बताओ। जब ज्यादा इसरार किया आका मैंने, तो वो अपनी बात कहने लगा और वो बताता है कि दरअसल हमारे यहाँ कल्चर ये है, बेटी अगर पैदा होती है तो हम पहले ही दिन उसको जमीन में गाड़ देते हैं। बेटी अगर पैदा होती है तो हम अव्वले रोज ही उसको जिंदा दरगौर कर देते हैं, और अगर बेटा होता है तो उसको पाल पोस के जवान कर देते हैं। हजरत सासा इब्ने नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, इतना जब सुना तो दिल पे एक चोट लगी, दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। आका मेरी आंखें डबडबा गईं, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगा, मेरी आंखें नम हो गईं, मैं रोने लगा कि तू कैसा संगदिल बाप है कि एक बेटी को जमीन में गाड़ रहा है, और वो भी वो बेटी जिसे प्यार की बड़ी जरूरत होती है, जिसने अभी जिंदगी की ज्यादा सांसें नहीं ली हैं, जो बड़ी नरम और नाजुक बच्ची है, जो एक खिलती हुई कली ही तो है, उसी को तू दफन कर देता है। मैं उससे लड़ने लगा। मैंने कहा यार ऐसा न कर, तुझे शर्म आना चाहिए, बनाने वाले ने हमें इंसान बनाया है, इंसान बनकर के तू ऐसा काम कर रहा है, जानवर भी नहीं करता है, तुझे हया शर्म नहीं आती। जब मेरा तेवर उसने सख्त देखा तो वो भी सख्त हो गया, मुझसे कहने लगा यार तुम तो मेरे गले ही पड़ गए, तुम्हारी ऊँटनियां वो चल रही है, तुम यहाँ से चलते बनो, हमारा जो रीत है, कल्चर है, रिवाज है, उसको हम फॉलो करेंगे, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? कहते हैं आका मैं उसके सर पड़ गया, मैं उसके गले पड़ गया और मैंने कहा मैं बच्ची को जमीन में गाड़ने नहीं दूंगा। मैं भी बैठा रहा तब तक के आवाज अंदर से नहीं आ जाती है, बेटा पैदा होगा या बेटी, अगर बेटा होगा तो अपने घर चला जाऊंगा, और अगर बेटी होगी तो मैं जिंदा जमीन में नहीं गड़ने दूंगा। अल्लाह अकबर। बेटी उसकी है, ख्याल मुझे आ रहा था आका। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्ने नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, इतने में अंदर से आवाज आई कि बेटी पैदा हुई है। मैंने जब ये जुमला सुना और उसने जुमला सुना, उसका चेहरा बिगड़ गया और गुस्से में एकदम तिल मिला करके उठा, अपने मकान की तरफ जाने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया, यार किस नियत से जाता है? कहने लगा मैंने तुमसे 10 बार कह दिया है कि हमारे रिवाज में, हमारे परिवार में, हमारे इलाके में ये कल्चर है कि हम बेटियों को जमीन में गाड़ देते हैं, हमें दामाद बनना, हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारा दामाद बने, हम ससुर बनना पसंद
नहीं करते, इससे हमारी नाक कट जाती है। और मेरे दोस्तों, एक वो दौर था जब दामाद को हकीर समझा जाता था, और मेरे नबी ने कितना परिवर्तन किया कि दामाद मौला अली को बनाया जा रहा है, दामाद अबुल आस बने हैं, दामाद उस्मान गनी बने हैं। और हुजूर ने ये निजाम दिया है कि दामाद को बोझ न समझो, दामाद से कैसी मोहब्बत की जाती है मेरी जिंदगी से सबक हासिल करो। अल्लाह अकबर कबीरा। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखो, सरकार ने दुनिया में सबसे पहले बेटियों के लिए आवाज उठाई है। बताया करो, गैर मुस्लिमों में बैठा करो, अपने भाई हिंदू भाइयों को भी बताया करो, दूसरे धर्म के लोगों को बताया करो कि बेटियों के लिए सबसे पहली जो आवाज दुनिया में उठी है वो हमारे नबी की आवाज है, वो हमारे पैगंबर की आवाज है, वो मदीने के ताजदार की आवाज है। अल्लाह अकबर। हुजूर की आंखें भी भीग गईं, चश्माने माज़ाक़ आंसुओं से तर हो गई, हुजूर रोने लगे। हुजूर ने फरमाया, इब्ने नाजिया फिर क्या हुआ? ऐसा इब्ने नाजिया फिर क्या हुआ? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर हुआ ये कि वो अपनी बेटी को गोद में उठा करके लेकर के आया, और वो एक बयाबान की तरफ, ये कह लो कि जंगल की तरफ चलने लगा, ताकि जमीन खोद करके वहीं पे दफन कर दे उस नन्ही सी जान को, उस जरा सी बच्ची को। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने उससे कहा, यार एक बात बता, अगर तेरी बेटी को मैं गोद ले लूं, तेरी बेटी की परवरिश मैं कर लूं, तब तो तू छोड़ देगा नहीं इसे? वो कैसा संगदिल बाप था। कहता, अच्छा तू परवरिश करेगा मेरी बेटी की, तो उसको क्या चाहिए? खुश होकर के बेटी को दे देता, कम से कम ये सोचता कि बच्ची तो हमारी है, वो परवरिश करेगा, खर्चा उसका होगा, जिम्मेदारी उसकी। वो उल्टा ये कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने एक मिनट के लिए नहीं सोचा, मुझे इतना तरस आया उस बच्ची पे, उस बच्ची के लबों को देखा, मैंने उसकी पेशानी को देखा, आका मुझे इस पे इतना प्यार आया जैसे सगे बाप को अपनी बेटी पे आता है। या रसूल अल्लाह, मैंने उससे कहा कि तू मुझे अपनी बेटी दे दे, बदले में जो दोनों ऊँटनियां हैं वो तू ले ले, मुझे ऊँटनियां नहीं चाहिए, वो तेरे हवाले है, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे, मैं तेरी बेटी की परवरिश करूंगा। तो वो कहने लगा, नहीं, तुम जिस ऊँटनी पे सवार होकर के आए हो वो भी मुझे दो, तब मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी दूंगा, तब मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूंगा। कहते हैं, आका मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मैंने सोचा कोई बात नहीं, अल्लाह अता करने वाला है, जिसने पैदा किया है वो इसके नसीब से ऐसा जहन बनाओ कि जब अल्लाह ने बेटियां दी हैं तो उनके नसीब से भी अता फरमाएगा। जब वो तुम्हें कोई जिम्मेदारी देता है तो जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए कांधे भी अता फरमा देता है। जब वो तुम्हें कोई जिम्मेदारी, तुम्हें कहते हैं ना, जब कोई परेशानी आती है तो अल्लाह उसका सल्यूशन भी पैदा करता है। परेशानी का मतलब यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जब कोई चैलेंज तुम्हारे सामने आता है तो अल्लाह उस चैलेंज से निपटने के